सीएम योगी आदित्यनाथ थे, तो वहीं चुनावी जनसभाओं को आज करने के लिए जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा और बिजनौर में एक जनसभा को यहां पर वो संबोधित कर रहे थे और उस दौरान वो भावुक भी हुए और उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। रामपुर और मुरादाबाद में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदले हैं, उसको लेकर भी तंज कसा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी यहां अमरोहा में जब पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि चौधरी चरण सिंह को अगर सम्मान किसी ने देने का काम किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। तो इस बार वो 400 पार के नारे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार जयंत का वो बयान आपको सुनाते हैं। हमारे जीवन के आज भी हर क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है। नाबार्ड की स्थापना उन्होंने की। मैं पुलिस कर्मियों की बात कर रहा था। पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार एक बड़ा प्रश्न है, बड़ी चुनौती सभी सरकारों के सामने। देश में पहला राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन जब चौधरी साहब गृह मंत्री थे तब हुआ। पंचायती राज मंत्रालय कोई था ही नहीं। आप जहां जहां सोचेंगे, जहां जहां देखेंगे, वहां आपको पता लगेगा कि यहां शुरुआत, इस जो विजन है जो आज हमें दिखाई दे रहा है, वो बीज रखने का काम उस समय हुआ। चौधरी साहब बड़े उद्योगों के खिलाफ जरूर थे। वो नहीं चाहते थे कि देश की बागडोर चंद लोगों और घरानों के इर्द गिर्द रहे। वो चाहते थे देश की बागडोर गांव में जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसके हाथ में होनी चाहिए। वे कुटीर उद्योग की वकालत करते थे। अब वो कुटीर उद्योग की जो परिभाषा उस समय गांव देहात के काम की जो परिभाषा वो करते थे, आज के मॉडर्न युग में आप देखेंगे क्या है? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसे कहते हैं, छोटे उद्योग। आज रोजगार सृजन के क्षेत्र में रोजगार देने का जब मौका आता है, जब ये सवाल उठता है कि बेरोजगारी, इस चुनौती से कैसे पार पड़ेंगे हम लोग, तो जितने छोटे काम, छोटे व्यापार, छोटे कारखाने, छोटे उद्योग को आप बढ़ावा दोगे, सबसे ज्यादा रोजगार वहीं पैदा होगा। अब AI का जमाना है, बिग टेक्नोलॉजी आ गई। ऐसे जमाने में जब विदेशों से निवेश होता है, पूंजी निवेश, और जो घरेलू जो उत्पाद करने वाले जो कंपनियां होती हैं, सब धराशायी हो रही हैं के बाद एक, उन सबको खरीदा जा रहा है। ऐसे समय पे हमें याद करना चाहिए कि उस समय, उस दौर में चौधरी साहब कहते कुटीर उद्योग। और आज इस देश की वास्तविकता है कि 10 साल में आज जो सरकार चल रही है, ये उनका प्राथमिकता ये रही है कि MSME को हम बढ़ावा कैसे दें। और मैं आपको आंकड़ा देता हूं कि 2014 में MSME का जो बजट था मंत्रालय का, वो 3,300 करोड़ था। और 2023-24 का केंद्र सरकार का जो बजट अभी हुआ है, उसमें वही आंकड़ा 22,138 करोड़ तक चला गया। ये देश में 6.5 करोड़ ऐसे कंपनियां हैं, उद्योग हैं जो MSME कहलाई जाती है। 6.5 करोड़, उसमें से आधे से ज्यादा गांव देहात में हैं। अकेला उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME है, छोटे काम, छोटे उद्योग। और मैं ये मानता हूं कि लोकदल की भी यही सोच है। हम लोग NDA में अब आ गए हैं और सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी, तो उन्हीं छोटे कारखाने चलाने वाले लोग और जो उनमें काम कर रहे हैं, जो कामगार, उनके हितों के लिए, जो मजदूरी कर रहे हैं उनके हितों के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए और महत्वपूर्ण पहल और काम हम लोग मिलकर करेंगे। और मेरे दिल में भी है और मेरे रगों में भी है, तो वो है किसान। क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकदल उन्हीं के लिए बनाया गया है। मैं देख रहा हूं ये जो खेत हैं, गन्ने का फसल यहां खड़ी है अभी जो देश में नारा चल रहा है राजनीतिक, क्या है? और लोकसभा सीट्स